हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्ज़ाम। देखो अब दिन बहुत कम बचे हैं, नीट का पेपर आने वाला है 13 सितंबर 2020, वो डेट जिसका तुम्हें अच्छे से इंतज़ार था। तुम लोग चाह रहे थे कि पोस्टपोन हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने पोस्टपोन नहीं किया। कुछ सेंटर्स पे एसओपी फॉलोड हुई है जेई मेंस में, लेकिन देखते हैं नीट में क्या होता है। देखो पोस्टपोन तो होना चाहिए क्योंकि केसेस 90,000 प्लस हो गए हैं आज की डेट में। सो देखो उस बात को ध्यान में रखते हुए तुम तैयारी करोगे तो तुम्हारी तैयारी भी सही से नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उस बात को साइड में रख दो, उस बात को हम सोचेंगे ही नहीं, ठीक है। हमें अभी इस टाइम क्या करना है, अपनी तैयारी पे फुल फोकस रखना है। और एक चीज़ दिमाग में सब एस्पिरेंट्स के आती है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम चीज़ों को भूल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। जब आप कोई क्वेश्चन देखते हो तो उसका आंसर आपको याद आ जाता है, ठीक है। ऐसा हर बच्चे को फील होता है, इवन मुझे फील होता है कि मैंने वो चीज़ पढ़ी थी पहले लेकिन अब मैं भूल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो आज हम बात करेंगे अबाउट द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ कैरी करनी है, आपको क्या पहन के जाना है कि जब आपकी एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री में कोई दिक्कत ना आए, या आपको अंदर एग्जामिनेशन रूम में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि ये कोई नहीं बताएगा, ये आपको एडमिट कार्ड्स पे गाइडलाइंस आ जाती हैं, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या पहन के जाएं या कुछ खाने का ले जा सकते हैं या नहीं। तो ये चीज़ हम इसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। तो देखो, सबसे पहले है व्हाट टू कैरी टू एग्जामिनेशन सेंटर। आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या क्या कैरी करना है। एडमिट कार्ड विद फोटो एफिक्स, एडमिट कार्ड मस्ट है और सेम फोटोग्राफ उस पर आपको चिपकानी है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी। आईडी प्रूफ ओरिजिनल होना चाहिए, आधार कार्ड, कोई फोटो कॉपी वहाँ पे नहीं लेते हैं, आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए या कोई भी अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है तो आप पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एक्स्ट्रा होनी चाहिए आपके पास फॉर अटेंडेंस, ठीक है। सेम फोटोग्राफ अटेंडेंस के लिए। फोटोग्राफ फेस ऑन द परफॉर्मा विद एडमिट कार्ड, एक पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ जो परफॉर्मा एडमिट कार्ड के संग आता है उस पर पेस्ट होना चाहिए। एडमिट कार्ड पे आपके सिग्नेचर, आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर मस्ट होने चाहिए। जो भी कॉलम्स होते हैं उसमें पर्टिकुलर सिग्नेचर वहाँ पे करवा के ले जाना। देन व्हाट आर द स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड आइटम्स, कि कौन कौन से आइटम्स बिल्कुल मना होते हैं सेंटर्स पे। तो कोई भी स्टेशनरी आइटम अलाउ नहीं होता है, चाहे वो आपका पेंसिल बॉक्स हो, चाहे ज्योमेट्री बॉक्स हो, स्केल हो, चाहे वो आपकी कोई भी पेपर हो, वो अलाउ नहीं होगा। कोई भी स्टेशनरी आइटम्स, नो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, नो वॉचेस एंड नो मोबाइल फ़ोन्स। कि कभी कभी आप वॉच अपनी उतारना भूल जाते हो तो वॉचेस अलाउड नहीं होती हैं, मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं होते हैं। कायदे सी बात है, मोबाइल फ़ोन्स तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होंगे। ऑर्नामेंट्स अलाउ नहीं होते हैं। जो ज्वेलरी होती है, जो चेन्स होती है, ईयरिंग्स होते हैं, वो अलाउड्स नहीं होते हैं। ब्रेसलेट्स, जो हाथों में ब्रेसलेट्स हम लोग पहनते हैं चेन वाले, वो अलाउड नहीं होते हैं। एंड द शूज़ नॉट अलाउड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे शूज़ पहन के चले जाते हैं, उनके शूज़ वो लोग बाहर उतरवा लेते हैं और फिर अंदर नंगे पैर आपको जाना पड़ता है एग्जाम देने के लिए। तो आप शूज़ ना पहने, आप लो हील्स के डेली यूज स्लीपर्स पहन सकते हैं या सैंडल्स पहन सकते हैं। व्हाट टू वेयर, देखो आपको पहनना क्या है। वैसे तो ड्रेस कोड होता है, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो जीन्स पहन के चले जाते हैं। अब जीन्स में लार्ज साइज बटन्स होते हैं तो वो लोग वहाँ पे बहुत नोक जोक होती है कि हम एंट्री नहीं लेंगे, अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो आपको वो कपड़े पहन के जाने हैं जो बहुत ही कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको बहुत कंफर्टेबल फील हो, ठीक है। आप हाफ स्लीव टी शर्ट पहनिए, एक कंफर्टेबल लोअर पहन लिए और स्लीपर्स पहन लिए। जो डेली यूज स्लीपर्स होते हैं वो पहन लीजिए और लो हील सैंडल्स होते हैं वो पहन सकते हैं। शूज़ अलाउ नहीं होते हैं, बेल्ट्स अलाउड नहीं होती हैं, शूज़ अलाउड नहीं, बेल्ट्स अलाउड नहीं, वॉलेट्स अलाउड नहीं होते हैं। एंड लार्ज बटन जिसमें बटन होते हैं, जैसे आपके जीन्स में बटन होता है या आपकी शर्ट्स में बहुत बड़े बड़े बटन लगे हैं, तो वो अलाउड नहीं होता है, ठीक है। इसलिए टी शर्ट पहन के चाहिए, हाफ स्लीव टी शर्ट, एंड वेयर द कंफर्टेबल लोअर एंड द लो हील्स स्लीपर्स। देन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होता है, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर है एग्जामिनेशन सेंटर, तो हम आधे घंटे पहले निकलेंगे। नहीं, जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे 15 मिनट पहले निकलो घर से। क्योंकि क्या होता है, रास्ते में आपको ट्रैफिक मिल जाए क्या पता, या आपके संग कोई भगवान ना करे हो जाए, लेकिन मुसीबत हो जाए, आपको अपनी व्हीकल चेंज करनी पड़े या कोई भी ऐसी सिचुएशंस आ जाए ट्रैफिक की, तो आप 15 मिनट्स पहले निकलो प्रायर टू द रिपोर्टिंग टाइम। बिफोर द एग्जामिनेशन कोई भी आपको हैवी फूड नहीं लेना होता है, जिसमें आपके पेट खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो ईट लाइट बिफोर द एग्ज़ाम। आपको एग्ज़ाम से पहले हल्का खाना है, कुछ फ्रूट्स खा लिए थोड़े बहुत, या हल्का सा पानी पी लिया। एंड एम्प्टी योर ब्लैडर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कि बहुत बच्चे जो होते हैं वो बीच में उठ के टॉयलेट जाते हैं, उसके लिए भी फिर चेकिंग होती है। तो ऐसा नहीं, आप पेपर से पहले वो कहते हैं कि किसी को टॉयलेट जाना है तो वो जा सकता है। आप अपना ब्लैडर एम्प्टी करिए, क्योंकि आप बीच में जाओगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको फिर
वही दिमाग में कि यार मेरा पेपर पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। वैसे ही दिमाग में इतना हम लोग नर्वस रहते हैं, तो एम्प्टी योर ब्लैडर बिफोर द एग्जामिनेशन एंड कीप योर सेल्फ कूल एंड काम लाइक महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। हर सिचुएशन में कूल रहो, काम रहो, कॉन्फिडेंट रहो, अपने पेपर पे फोकस रखो, ठीक है। कोई भी दिमाग में सवाल नहीं आना चाहिए कि बाहर मम्मी क्या कर रही है, कि बाहर पापा ठीक होंगे। अभी तुम्हारे 3 घंटे तुम्हारे अपने हैं, जिसके लिए तुमने साल भर मेहनत करी है, चाहे 1 साल चाहे 2 साल, उसमें तुम अपना पूरा फोकस दो। सो कीप योर सेल्फ कूल एंड काम एंड अटेम्प्ट द पेपर। देन व्हाट ए कोविड प्रिकॉशंस। देखो कोरोना टाइम्स में पेपर्स को कंडक्ट कराना एक गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज है और तुम लोगों के लिए उससे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनके लिए इतने बड़े लेवल पे पेपर होता है, 16 लाख बच्चे बैठते हैं, इतनी तैयारी करवाना इम्पॉसिबल है। कहीं ना कहीं एसओपी जाके फेल होंगी। जेई मेंस पे भी कुछ सेंटर्स पे अप्लाई हुई, लेकिन कुछ सेंटर्स पे नहीं हुई। उन्होंने कह दिया आत्मनिर्भर बनिए, तो अब तुमको आत्मनिर्भर बनना है, अपनी सुरक्षा तुम्हें अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, वेयर ए मास्क। वहाँ पे तुम्हें एक नया मास्क दे दिया जाएगा सेंटर पे, लेकिन तुम अपना मास्क पहन के जाना। एक हैंड सैनिटाइजर छोटी सी शीशी आती है 20-25 रुपए की, वो अपनी जेब में डाल के लेके जाना, वो अलाउड है। और ग्लव्स पहन के जाना, ठीक है। एंड द सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट। देखो हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं ना बचाव के लिए हम करेंगे, ठीक है। हम दूसरे की तो नहीं कह सकते, लेकिन हम अपने आप को बचाने के लिए कर सकते हैं। हम दूसरे आदमी से दूर खड़े होंगे, वो नहीं, वो हमारे पास आ रहा है, हम दूर जाएंगे, ठीक है ना। तो हम अपने बचाव के लिए हम तो कर सकते हैं ना तैयारी। इन एग्जामिनेशन रूम, तो एग्जामिनेशन रूम में क्या होता है, पेपर शुरू होने से पहले आधे घंटे पहले तुम्हारी एंट्री हो जाती है। फिर जब तुम बैठे रहते हो वहाँ, तुम्हें पेन मिल जाता है। तो कुछ बच्चे पेन के संग खेलने लगते हैं, वैसे उंगली पे वो ऐसे रोल रोल करते हैं ना, है ना। तो उसमें कुछ बच्चे खेलने लगते हैं पेन के संग। तो दिमाग में अजीब अजीब से थॉट्स आते हैं कि यार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या मैं पापा से क्या कहूँगा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, या पेपर कैसा आएगा पता नहीं यार, मेरा पढ़ा हुआ आएगा या नहीं आएगा। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, बी कॉन्फिडेंट एंड द बी पेशेंस, ठीक है। धैर्य से काम लेना है और मजबूती और हिम्मत से काम लेना है, ठीक है। कोई हार मानने वाली बात नहीं होती, लाइफ में बहुत चांसेस आती हैं, ठीक है। एंड बी फोकस। देखो बहुत सारे बच्चों में ना लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है, वो पेपर पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। जैसे अटेंडेंस के लिए शीट आई, उनका ध्यान भटक गया, या कोई पानी पिलाने आया, उनका ध्यान भटक गया। नहीं, तुम्हारी आंखें तुम्हारे पेपर पे रहनी चाहिए। इधर उधर मुंह घूमेगा, तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, आंसर गलत जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट, डोंट क्विट बिकॉज द क्विटर्स नेवर विन्स, विनर्स नेवर क्विट्स एंड द क्विटर्स नेवर विन, ठीक है। क्विट नहीं करना है लाइफ में, कभी भी क्विट नहीं करना है, कभी भी हार नहीं माननी है, क्योंकि हार मानने वाले लोग कभी जीतते नहीं हैं, और जीतने वाले कभी हार मानते नहीं हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो पेपर पे जाने से पहले, उसको उसके सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास हों, जो भी प्रिकॉशंस वो ले, क्योंकि हम चाहते हैं सभी सेफ रहें, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यू हैव टू फाइट थ्रू सम बैड डेज टू अर्न द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ। कुछ बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है ज़िंदगी के अच्छे दिनों को पाने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।